बताया मैंने, 2 बच्चे। आपकी बीवी अगर 2 बच्चों को लेकर किसी और के पास चली जाए तो कैसा महसूस करेंगे? अगर कहीं कोई, ठीक है, अगर कोई किसी के साथ कंफर्ट जोन में नहीं है, वो जा रहा है, किसको मोहब्बत है तो वो जा सकता है। आपने भी तो प्रेम विवाह किया, मुझे पता चल रहा है। देखिए मुस्कुरा गई आप। हाँ देखिए क्या मुस्कुराहट है आपकी। बिल्कुल ना, मैं बता तो रही हूँ। मिथिलेश जी, आपने लव मैरिज की है ना, तो आप अच्छे से बेहतर समझ पा रही होंगी मोहब्बत को। अरे मेरी बहन, हमारे जमाने में लव मैरिज नहीं, हमारे छोरा की है ये लव मैरिज। और लव मैरिज करें तो कुआरी छोरी लेके आवे, 4 बालक की मेहतारी ना लेके आवे कोई भी, ठीक है? कोई ना अपना है बाबा। अगर तुम्हारे घर में भी हो ना कोई जवान लड़का, मतलब यानी कि मिथिलेश जी आप लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है? अरे हम लव मैरिज के खिलाफ कहाँ हैं? हम 4 बालकन की माँ के खिलाफ है। अच्छा, बताई ना आपको कि हमारे बेटा की हो रही है लव मैरिज। उसने कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है तो शादी हो रही है उसकी। ये थोड़ी ना कि भैया काइये भी उठा लाओगे। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा भाई या बेटा उठा लाए 4 बच्चों की माँ को, अपना लोगे? बिल्कुल ना अपनाओगे। तो मीडिया में तुम कह दोगे हाँ जी हम अपना लेंगे दांत खींच के। ठीक है मिथिलेश जी, आप भी स्टार है, सीमा भी स्टार है, तो अपने बेटे की शादी में सीमा को बुलाएंगी? अजी हमारा का मतलब सीमा से लेना देना। हम क्या बुलाने लगे सीमा? सचिन पड़ोसी आपका सचिन जब वो लेके आवे बहू। हाँ तो फिर पड़ोसी है ने तो कहा है। बुलाएंगी उसको, नहीं बुलाएंगी? वो टाइम बताएगा भैया, अभी कुछ ना पता। अच्छा मिथिलेश जी, एक बात बताइए, जब आपने सीमा से पहली बार मुलाकात की तो आप लोग के बीच कुछ बातचीत हुई? मेरी कोई मुलाकात नहीं है भाई सीमा से। लोग तो कहते हैं कि मिथिलेश जी गई थी सीमा से मुलाकात करने, काफी देर तक बातचीत हुई है। मैंने वीडियो पे ही देखा है। आपने मुलाकात की होगी मैडम, बात भी की होगी। वैसे मेरी कोई मुलाकात है नहीं सीमा से, ठीक है ना। मैंने वो आज तक फेस टू फेस देखी है, मैंने वीडियो में देखी है बस। लेकिन आपका वीडियो वायरल होने के बाद लोग आपसे कैसे मिलते हैं, खासकर जहां आप काम करती हैं ऑफिस में, कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या रिएक्शन है उनके मैम? बढ़िया रिएक्शन है। सब लोग आते हैं, सेल्फी खींचते हैं और कहते हैं मैडम हम तो फैन हो गए। मैंने की अच्छी बात है भैया, पंखा मत बन जाइयो। तो आप सीमा की वजह से ही फेमस हुई ना, फिर ये सारा क्रेडिट तो सीमा और सचिन को ही जाता है ना। सचिन को लप्पू कह दिया अरे क्या फेमस भैया हो गई? हम पहले भी फेमस थे। अच्छा, पहले क्या किया था आपने? हम किसान संगठन में थे, हम पहले भी फेमस थे। लेकिन वो बात अलग थी कि मैं माइक पे बोलती नहीं, लेकिन मजबूरी है, तुम लोगों ने बोलना सिखा दियो, जान को आ गए तुम लोग। अच्छा मिथिलेश जी, जब आप फेमस हो गई तो परिवार वालों का रिएक्शन क्या था? बढ़िया है, सब लोग सपोर्ट में। आप जानती हैं जितना सीमा हैदर को और सचिन को देखा गया उतना ही लोगों ने आपको भी देखा है। जी जानती हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ठीक है फेमस हुए तो क्या हुआ, आपके नोटिस भी आ गया, नोटिस को झेल लिया जाएगा, स्टारडम तो हासिल हुआ, फेमस हो गई आप? देखिए भैया फिलहाल तो कोई नोटिस आया नहीं है, मैं फिर बता दूंगी। जब नोटिस आएगा तब आप ये देखो जाएगा। और जैसे मेरे पास आवे ना, ऐसे ही सारे मीडिया वालों के पास भी जाना चाहिए। आप मीडिया वालों से क्यों खपा है? आप मीडिया वालों से इतना क्यों खपा है बताइए? मीडिया वालों ने थोड़े बोला लप्पू और झिंगुर, हमें तो पता भी नहीं था, आज आपने बता दिया हमको। अरे भैया क्यों कान में टूक दे रहे हो? नई बात मत बताओ, ठीक है? तुम्हें तो पता ही नहीं। लप्पू और झिंगुर तुम जो कि 10 बार कह चुके हो कि लप्पू झिंगुर का, लप्पू झिंगुर कहो, तुम्हें यही ना पता ही कि लप्पू झिंगुर पे वायरल है रहे हैं। हमको नहीं पता थी, मत बताए करो, हमको नहीं पता थी लप्पू और झिंगुर। सुनो, इन शब्दन में कहे हमारे यहाँ पे गांव में के कान में टूक देनो क्या सब कुछ सुन रहे हो फिर भी ना सुन रहे हो। अच्छा मिथिलेश जी, एक बात बताइए, सीमा हैदर पबजी खेलती थी, पबजी खेलते खेलते मोहब्बत हो गई, आपके लड़के की लव मैरिज होने वाली है, क्या लड़का भी पबजी खेलता है? ना भैया हमारा लड़का ना खेले पबजी, हमारे तो छोरी तो देख के प्यार करो। तो अब ये बताइए, अब आगे क्या आपने सोचा है, किस तरह से नोटिस का जवाब दिया जाएगा? देखिए भैया जब नोटिस आ जाएगा तो उसको भी देखेंगे बाद में कि क्या होता है, क्या करना है,
टाइम बताएगा। लेकिन देखिए जितना अच्छे से आप बोलती हैं और जितने भेज बढ़िया दो से उसको बात करती हैं, आपको भी फिल्म के ऑफर मिल सकते हैं। वो भी टाइम बताएगा फिल्म के ऑफर मिलेंगे कि ना मिलेंगे। तो जाएंगी ना, फिल्म का ऑफर मिलेगा तो जाएंगी ना। अच्छा अभी मिथिलेश जी, ये कुछ ना बताइए, पता सीमा की भैया फिल्म कहाँ आ हम रही है, इतने वो बड़े मूवी सीमा की celebrity मूवी जो देखने फिल्म जाओगी के या ऑफर नहीं मिल जाओगी, जाएंगे। सीमा और सचिन की? भैया हम ना जाएंगे, मेरी ओर तो तुम ही देख रही हो सीमा सचिन की मूवी। अच्छा अच्छा मिथिलेश जी, अगर आपको एक मौका मिलता है काम करने का मूवी में, बॉलीवुड में, तो आप जाएंगी? टाइम बताएगा वो भी। अभी मान तो लीजिए कुछ कि पता मिल ना। गया, आपको ऑफर अरे मिल गया, इतनी मान जल्दी लीजिए मौके कि का ऑफर ये मिल मिले गया। ना हमारे यहाँ ऑफर मिल गया तो देखी जाएगी भाभी, ये टाइम बताएगा। अरे पहले तो क्यों मुंह पे ना बैठ जाए, हम कह दिया जी हम तो फिल्म ही बनाएंगे, पता पड़ी ना मिलो, जरूरी थोड़ी है। ठीक है, लेकिन मिथिलेश जी, लप्पू झिंगुर आपने सचिन को तो कहा, लेकिन इससे पहले अपने घर में, परिवार में किसी को आपने कहा लप्पू झिंगुर? मैं तो कहती रहती हूँ, अपने बेटे से भी कहती रहती हूँ ठीक है, आस पड़ोस में भी बच्चों से कहती रहती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा मिथिलेश जी, इसी बीच आपके पति का भी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो वीडियो वायरल हो गया, वो भी स्टार बन गए? मेरे पति ने कुछ नहीं किया, ये सब जो सचिन की फैमिली वालों ने फोटो वगैरह खींच के उस पर उल्टे सीधे कुछ कमेंट लिख के वीडियो वायरल कर दी। भाई देखिए, नॉर्मल सी बात है, मेरा पति 90 साल का है, 100 साल का है, 2000 साल का है, मेरा पति है, वो किसी को भगा के ना ला रहा, ठीक है, और ना मैं किसी के साथ भाग रही, तो उनको कितना वायरल करना करते रहो, मुझ पे असर ना पड़े। तो सचिन भी सीमा का ही पति है ना, वो किसी और का पति थोड़ी है, उस पे क्यों खफा रहती हैं फिर आप? उस प्रेम विवाह पे क्यों आप खफा हैं? मैंने एक ही जवाब दे दिया भैया आपको, अब मैं बार बार आप घूम फिर के वही कहे ना, नमक मिर्च लगा के एक ही सवाल पूछे जाओगे तो यहाँ को नतीजा तो कुछ ना आएगा, घूम फिर के वही आएगा। क्या लप्पू झिंगुर, अगर आपकी बीवी भाग जाए ना तो आप भी बर्दाश्त ना करोगे? क्यों, अब क्यों कुछ बर्दाश्त नहीं होगा आप पे? मीडिया में आप कह दोगे कि ठीक है उसकी लव मैरिज थी, कोने में जाकर मूड पकड़ कर रोएगा ही भाई मेरे, कछ ना बनेगा। अच्छा मिथिलेश जी, ये बताइए, गुलाम हैदर अगर हिंदुस्तान आते तो आप मुलाकात करेंगी उनसे? मैं क्यों मुलाकात करने लगी? मुलाकात करेगी तो सीमा करेगी, वाको पति है, मौका मतलब बात है। आप स्टार बन चुकी हैं तो जाहिर है कि वो आएंगे तो शायद आपसे भी मुलाकात हो सकती है। हमदर्दी भी है ना आपको गुलाम हैदर से। सुनिए, स्टार बन गए तो दूसरे के पति से क्यों मिलने को जाएंगे? हम अपने पति से मिलेंगे ना, हमारे पति भी तो स्टार बन रहा है, दूसरे से क्या लेना देना हमें भाई? तो यानी कि आप दोनों मियां बीबी आने वाले समय में बॉलीवुड में हम देख सकते हैं आप दोनों को? टाइम बताओ, हमारा तो बॉलीवुड यही है, हमारा परिवार ही है सबसे बड़ा बॉलीवुड, हमें ना कहीं चीज की जरूरत। ठीक है, तो ये जो लप्पू झिंगुर वाली जो कहानी शुरू हुई है, आपको क्या लगता है ये लप्पू झिंगुर ने आपको रातों रात फेमस कर दिया? आप लप्पू झिंगुर आप किसी को कहेंगी कि नहीं कहेंगी? मैं तो भैया कहती रहूं और कहती आई हूं, अभी तो आपको कहा लप्पू झिंगर। अच्छा, एक बार मैं आपको शुक्रिया कहूं उससे पहले, मेरे यहाँ अच्छा एक बार आपको मैं शुक्रिया कहूं उससे पहले एक बार लप्पू झिंगुर बोल दीजिए। किसको बोल दूं लप्पू झिंगुर? डायलॉग वही वाला लप्पू झिंगुर वाला मैम, फिर मैं आपको शुक्रिया कर दूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अरे इनको कहा नाम हो, घनश्याम। अच्छा, एक नया नाम दे रहा हूं, नीरज। भैया क्या है नीरज में है? लप्पू सो तो ही छोड़ा है ना, मैं ही भूल गई, मैं ही कंफ्यूज कर दी। हाँ, कोई बात नहीं, नीरज नाम है, ठीक है, नाम नीरज है। आप बताइए पूरा डायलॉग एक बार नीरज में। क्या है नीरज में? लप्पू सा लड़का, भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, छोड़ो आप, खत्म करो यार। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ये नाम जब जबान पे आता है तो किसी का दिमाग काम नहीं करता है। बहुत शुक्रिया आपका लप्पू झिंगर की, आपकी ये स्टारडम आपको यूं ही मिलती रहे और आप फेमस होती रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी। प्रोफेसर संगीत रागी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं।
संगीत रागी साहब, 5% लोध वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और अगर 2024 के लक्ष्य को साधते हुए पार्टियां आगे बढ़ रही हैं तो ये एक बड़ा आयोजन हो रहा है हिंदू गौरव दिवस के रूप में। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हिंदुत्व के नायक रहे, उनके पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? देखिए, सबको इसका अपने अपने तरीके से अर्थ लगाएगा, बट मैं बहुत स्पष्ट हूं, निश्चित तौर पर चूंकि अन्य पार्टियां जो है वो हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़ों में, जातियों में विभक्त करके दिखाती हैं और टुकड़े टुकड़े में वो बांट करके वोट की गणित को साधती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये बिल्कुल हो रहा और होना भी चाहिए कि जो हिंदू है वो एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक की तरह काम करे। और मैं राकेश त्रिपाठी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हिंदुत्व ही भारत का प्राण है और वो यदि हिंदुत्व नहीं रहेगा तो भारत नहीं बचेगा। आपने मुसलमानों को ऐसा दिखाया जैसे मुसलमान जो है वो पूरा 19.23% जो है वो कंसोलिडेटेड है। आप उनकी भी जरा जातियां दिखा देते, उनके बारे में भी आपने तो ऐसा दिखाया है जैसे हिंदू जो है वो जातियों में बटा हुआ है, लोध हैं, नाई हैं, तेली हैं, शाह हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं। तो इसीलिए दिया क्योंकि बहस आज के आयोजन को लेकर हो रही है, इसीलिए मुस्लिम वोटर्स कंसोलिडेशन की बात नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने जो आंकड़ा दिखाया वो जातिगत समीकरण के आधार पर दिखाया कि क्या पॉलिटिक्स होती है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको एक और आंकड़ा, एक परिप्रेक्ष्य आपको देना चाहता हूं। जब राजनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे गाजियाबाद से, तो जो क्षत्रिय मुस्लिम कन्वर्ट कर गए थे इस्लाम में, उन्होंने राजनाथ जी को वोट देना जरूरी समझा। वो अपने आप को मुस्लिम से ज्यादा क्षत्रिय अपने आप को पहचान के रूप में ज्यादा अपने आप को करना चाहते हैं। ठीक है, तो चूंकि मीडिया दिखाती ऐसी है तो एक प्रकार का नैरेटिव बन जाता है। मैं सिर्फ इसकी तरफ इशारा कर रहा था। दूसरे मुद्दों पर आता हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्याण सिंह जी सिर्फ लोध जाति के नहीं है, वो हिंदू गौरव के रूप में एक प्रतीक पुरुष है और इसलिए उनके पुण्यतिथि पर यदि भारतीय जनता पार्टी आयोजन कर रही है तो दो बात बहुत साफ है, वह अपने नेताओं का सम्मान करना चाहती है। ठीक है, अपने नेताओं का सम्मान किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं। हाफिज नूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया से वो ताल्लुक रखते हैं। हाफिज साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन बयानात को? बीजेपी की तरफ से खुलकर ये कहा जा रहा है कि भाई हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है और बिना हिंदुत्व के आज की तारीख में देश की सियासत नहीं चल सकती। इसे आप कैसे देखते हैं, मानते हैं क्या? ये लोग देश में सिर्फ नफरत बांटने वाले हैं भाई। सही बात यह है, इनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए ये लोग अब बाबरी मस्जिद के कातिल को ये लोग भुनाना चाहते हैं। इनका मकसद कुछ और नहीं है। इनका मकसद देश में नफरतें पैदा कर रहे हैं। अलीगढ़ जैसी जगह पे, जिस जगह पे ये लोग हिंदू गौरव के नाम से प्रोग्राम अपने कर रहे हैं, क्या है इनका मतलब? सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना है, मुसलमानों को डराना है अपनी बातों से, अपनी तकरीरों से और अपने तरीकों से। इसके सिवा इनके पास कुछ अब बचा ही नहीं है। क्या करेंगे ये बुलेट ट्रेन के नाम से वोट, इनमें हिम्मत है तो बुलेट ट्रेन के नाम से वोट मांगे ना। 15 लाख रुपए। दानिश अंसारी ने कहा है कि पसमानदा मुसलमान हमारे साथ हैं। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर। कोई पसमानदा नहीं होता इस्लाम में, कोई पसमानदा नहीं, कोई अशराफ नहीं, कुछ नहीं। इस्लाम में सिर्फ मुसलमान है। कोई जैसे अभी संगीत रागी जी जाति की बातचीत कर रहे थे, मैं तो संगीत रागी जी से का बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े काबिल शख्स है ये। मैं उनसे बड़े अदब से कहूंगा, संगीत रागी जी, हिंदू समाज में जिन दलितों को आज आप हिंदू कराने की साजिश कर रहे हैं, वो लोग उनके लोगों को मंदिरों में, आपके ही मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वो किसी भी कबीले से ताल्लुक रखता हो, हर शख्स मस्जिद में जा सकता है और किसी का भी बेटा हाफिज आलिम मौलाना है तो वो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाता है। हमारे यहाँ कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। आप अपनी आइडियोलॉजी हम पे क्यों थोप रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संगीत रागी बोलिए। देखिए, जो सिया है
पाकिस्तान में हर साल कम से कम 7,000 शियाओं की मृत्यु होती है और सुन्नी लोगों के कत्लेआम हमलों के कारण होती है। हम बात तो हिंदुस्तान की कर रहे हैं रागी साहब। शिया की मस्जिदें अलग हैं, सुन्नियों की मस्जिदें अलग हैं। इस्लाम तो एक ही होता है बंधु। भारत के अंदर भी 72 फिरके हैं और कहते हैं कि सैयद जो है वो कभी भी नीची जाति के मुसलमानों के घर में शादी नहीं कर रहा है। ये जो आप कहते हैं ये लेकिन यहाँ पर सारी बातें जो है मिशन 2024 की हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी, जल्दी से अगर आप जवाब दे सकें, जिस बात का जिक्र हाफिज साहब कर रहे थे, हिंदू गौरव दिवस आप अलीगढ़ में मना रहे हैं, मुसलमानों को डराने की कोशिश है, ये आरोप उन्होंने लगा दिया आप पर। हाफिज साहब जब ये कह रहे थे ना कि मुसलमान डराने की कोशिश हो रही है, हाँ। सच्चाई ये है कि मुसलमानों को डराने की बात जब भी कोई कहता है तो वो मुसलमानों को उकसाने का प्रयास कर रहा होता है। इस देश में कोई मुसलमान कहीं डर नहीं रहा है और विशेष करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के सबसे सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है। आज कोई मुस्लिम डर नहीं रहा है। जब दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगता है तो डर सब है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कई दंगे नहीं हो रहे हैं। हमने एक भयमुक्त प्रशासन देने का काम किया है, लेकिन ये हाफिज साहब जैसे लोग लगातार प्रयास करते हैं कि राकेश कैसे। त्रिपाठी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने, हाफिज साहब ने आरोप लगाया है कि ये दरअसल ये कोशिश होती है, बरगलाने की कोशिश होती है और ये कोशिश होती है कि किस तरह से नफरत की राजनीति का आरोप भी हाफिज साहब ने लगा दिया है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था इस बहस के लिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।